हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेज की तरफ, दैट इज़ क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम का आना ज़रूरी है, दैट इज़ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमें ये दोनों आती ना, ये भी फैक्टराइजेशन का पार्ट है, वैसे तो ये भी फैक्टराइजेशन का पार्ट है, लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर तो हम मल्टीपल्स को ढूंढते हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर मल्टीपल्स को नहीं ढूंढते हैं, हम यहाँ पे फैक्टर को ढूंढते हैं। मैं आपको भी डिटेल में डिस्कस करूँगी कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको किस तरह से प्रूव करना है और उसके बाद किस तरह से इसको क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने लगे, आज हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को क्यूबिक इक्वेशंस के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, ये जिस तरह डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के लिए हम प्रॉपर उसका फॉर्मेट बनाते हैं, हम डिवीजन का साइन पुट करते हैं, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। ये उस तरह से नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम होता तो डिवीजन मेथड ही है, बट विदाउट डिवाइडिंग होता है, ठीक है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने उसके फैक्टर्स को फाइंड करना होता है कि फैक्टर्स क्या क्या है इसके, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। आज हमने क्या करना है, आज हमने करनी है अपनी स्टेज 3 डिस्कस करनी है, दैट इज़ क्यूबिक इक्वेशंस को, ठीक है। देन इसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करना है, और हमने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करना है। आज हमने इन दो चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने लगे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है जी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम होता है इफ़ अ पोलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor वो डिवाइज़र कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पर कह लेती हूँ कि वो डिवाइज़र x माइनस ए है, ठीक है। देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ ए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है उसको फ़िलहाल डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ इसकी बात को समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये जो 5 है ना, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, जिससे हम डिवाइड करने लगे, ये क्या है, डिवाइज़र है, ये क्या है, डिवाइज़र है। अब इसको डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा, ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है, हमारा आंसर है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है इफ़ अ पी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ये वाला जो है ना, ये पी ऑफ एक्स है, ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स होगा। अभी हम इसके अलजेब्रिक एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर उसकी बात को समझ लें, फिर आपको अलजेब्रिक एग्जांपल जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये पी ऑफ एक्स है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये कोई पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल ऑफ एक्स था, जिसको मैंने डिवाइड करना था, और उसके लिए डिवाइज़र ये, डिवाइज़र को डिवाइड करने के बाद मेरा कोई आंसर आया और उसके साथ रिमाइंडर भी बचा। वो कहता है कि अगर मैं इस पी ऑफ एक्स को किसी लीनियर डिवाइज़र के साथ, लीनियर डिवाइज़र होता है जहाँ पर एक्स की पावर 1 होती है, ये फिलहाल मैंने आपको डिवाइज़र का बताया क्योंकि हम न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं। जब अलजेब्रिक एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगी कि लीनियर डिवाइज़र उसने क्या कहा है, ठीक है।
तो हमने उसको किसी डिवाइज़र से डिवाइड किया तो वो कहता है देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। तो उसका जो रिमाइंडर होगा ना वो भी कोई ना कोई बचेगा, और ये उसने इसको क्या नाम दिया, उसने इसको पी ए का नाम दिया। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, वो कहता है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है ना, इसको मैं डिवाइड करूंगी इस 2 के साथ। इसका ये लीनियर डिवाइज़र है, सॉरी ए, ये इसका लीनियर डिवाइज़र है। अगर मैं इस लीनियर डिवाइज़र को इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करूं और उसके अंदर प्लस कर दूं रिमाइंडर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूं तो मैं क्या करूँगी, ये x माइनस ए है ना, x माइनस ए मेरा था डिवाइज़र, मेरा यहाँ पर डिवाइज़र क्या है 2, मेरा p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है मेरा 5, ये आ गया मेरा डिवाइज़र। देन इसका जो क्वोशंट है, जो हमारा आंसर आया है, वो हमारा आंसर क्या है 2। देन रिमाइंडर क्या है हमारा रिमाइंडर आया 1। तो अगर मैं इसके डिवाइज़र को इसके आंसर से मल्टीप्लाई करूं प्लस मैं इसके अंदर इसके रिमाइंडर को ऐड करूं, तो मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाएगी जो मेरा क्वेश्चन, जो मेरा पी ऑफ एक्स होगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। हम अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल कोई एल्जेब्रिक एग्जाम्पल हम पिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि हम डिवाइड करने लगे हैं, हमने डिवाइड करना है 9x² माइनस 6x प्लस 2 को मैं किसी चीज़ के साथ डिवाइड करूँगी x माइनस 3 के साथ, तो देखते हैं कि हमारा क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, ये 9x का स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको 9x से मल्टीप्लाई करूँगी, इसके मैं साइन चेंज करूँगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा -27x, इसका साइन चेंज हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर नीचे 21x आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पर -21x आ जाएगा और यहाँ पर -63 आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 21 के साथ, देन सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्लस आएगा, इसके साइन चेंज करूँगी, यहाँ पर भी प्लस था देन माइनस हो जाएगा, ये आपस में पहले ये माइनस था देन ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर 65 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था ना, ये क्या था, ये हमारा p ऑफ x था, ये पॉलिनोमियल था। ये लीनियर डिवाइज़र है, लीनियर डिवाइज़र मीन यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर जो है वो 1 है। लीनियर डिवाइज़र यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये x माइनस ए था कोई। ठीक है, देन ये क्या आ जाएगा, ये मेरा q ऑफ x है, ये मेरा क्या है, ये मेरा q ऑफ x है। देन ये क्या है मेरा, ये रिमाइंडर है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये होता भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर क्या है, ये p ऑफ x जो है पॉलिनोमियल, वो कहता है कि अगर मैं इसका डिवाइज़र ले लूँ, लीनियर डिवाइज़र, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ इसके क्वोशंट के साथ और उसके अंदर मैं इसके रिमाइंडर को ऐड कर दूँ, तो क्या मेरा एग्जैक्टली पॉलिनोमियल ऑफ x आ जाता है। देखते हैं पुट करके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं पुट करती हूँ अपना पॉलिनोमियल ऑफ x। मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस x ने मल्टीप्लाई होना है इस 9x प्लस 21 से, देन इस -3 ने मल्टीप्लाई होना है 9x प्लस 21 से, देन ये 65। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये क्या आ जाएगा, 9x², देन 21x, देन -27x, और फिर यहाँ पर प्लस 3 × 21, 3 × 1 63, प्लस माइनस यहाँ पर -63 आएगा और ये +65। आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 9x² था ये, और ये लाइक वेरिएबल है तो ये -6x आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो क्या मेरा जो पॉलिनोमियल ऑफ x था वो लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है ना। इट्स मीन कि हमने जो थ्योरम पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब वो क्या कहता है, ये रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने ये पढ़ना था कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को अगर किसी भी लीनियर डिवाइज़र से मैं डिवाइड करूं और उसके बाद उसका कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, थ्योरम हमारा ये था कि अगर उस पॉलिनोमियल उसके आंसर को उसके क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके डिवाइज़र को उसके क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया जाए और रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए, तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाता है, वो पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल को भी
इसकी अलजेब्रिक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया है और हमने इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको इसका समझा दिया, ठीक है। इसकी जल्दी से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रिमाइंडर्स इसके पिक कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। इसको सॉल्व हमने इस तरीके से नहीं करना, ये सिर्फ प्रूव के लिए था। अब सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने इसको रिमाइंडर निकालने के लिए हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको अभी बताया कि ये है तो डिवीजन ही, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो है ये डिवीजन मेथड ही है, बट विदाउट डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल। हमने इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन जो है उनको नहीं करना होता, हमने विदाउट लॉन्ग डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल हमने उसके आंसर्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए कोई एग्जांपल पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ फाइंड द रिमाइंडर when 9x square minus 6x plus 2 is divided by x plus 3, ठीक है। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा, अब फाइंड कैसे करना है, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और मेरा डिवाइज़र क्या है इसमें, मेरा डिवाइज़र है इसके अंदर x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने x की वैल्यूज़ को पुट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को पुट करना है। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी कहाँ से, मैं इसके डिवाइज़र से x की वैल्यू निकालूंगी। मैं कहूँगी कि अगर x प्लस 3 जो है वो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स टू -3 के इक्वल आना चाहिए। अब हम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर आता है या हमारा रिमाइंडर क्या आएगा इसको पुट करने से। ये आ गया p इंटू, यहाँ पर -3 को मैं पुट करूँगी। अब देखते हैं 9 इंटू -3 होल स्क्वायर देन -6 इंटू -3 देन +2। यहाँ पर क्या होगा, 9 इंटू, बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से अंदर वाला नेगेटिव जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर इवन पावर हो तो अंदर वाला साइन जो चेंज हो जाता है, ठीक है। और 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, देन 3 9, हमने इसको सिर्फ 2 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स नहीं करना। और 6 इंटू 3 इट्स 18, माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर 9 इंटू 9 81 प्लस 18 प्लस 2, तो 81 प्लस 18 प्लस 2, हमारा आंसर आ गया है 101। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। इसी तरह फर्दर इसकी एग्जांपल पिक करते हैं हम। फाइंड द रिमाइंडर when 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। अब ये देखें, मैं इसको डिवाइड तो कर रही हूँ लेकिन विदाउट लॉन्ग डिवीजन में इसको डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे ना लॉन्ग मेथड के थ्रू, तो हमारा रिमाइंडर 101 ही आएगा,
ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे इसको इससे डिवाइड करके देखा है तो मेरा रिमाइंडर 65 ही आया था। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली भी इसके अंदर अपना पुट करके देखूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि पी ऑफ एक्स जो है वो है 9x² माइनस 6x प्लस 2, मैं इसके अंदर विदाउट डिवाइडिंग दिस पुट करके देखूँ, ये x माइनस 3 था ना, इक्वल्स टू 0 हम, तो x इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं इसके अंदर ये 3 पुट करूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और ये हो गया प्लस 2। ये 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, देन माइनस 6 इंटू 3 18 और ये प्लस 2। 9 इंटू 9 81 माइनस 18 प्लस 2, तो इट विल बी 65। चेक कर सकते हैं आप इसको, 81 माइनस 18 प्लस 2 65, हमारा आंसर क्या है 65। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको लॉन्ग डिवीजन की बजाय सिंपली उसके अंदर उसके फैक्टर्स को फाइंड करके हम उसका रिमाइंडर या कोई चीज़ फाइंड कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं इसके अंदर भी यही काम करूँगी। मैं यहाँ पर लिखूँगी लेट पी ऑफ एक्स, पहले मैं कहती हूँ कि ये कोई इसका पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, देन ये इसका था ना, बस अब हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब इसकी क्या है जी, इसका फैक्टर उसने हमें दिया हुआ है x माइनस 2, ये इक्वल्स टू हम पुट कर लेते हैं 0 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो हम x की जगह पे क्या पुट करने लगे हैं, 2 पुट करने लगे हैं। हर जगह पर हम x की जगह पर 2 को पुट कर देंगे। ये क्यूब था, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा माइनस 10 इंटू, ये 2 था, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस 13, यहाँ पर क्या है 2, ये माइनस 6, 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स 8, देन माइनस 10 इंटू 2 इंटू 2 इट्स 4, देन प्लस 13 इंटू 2 26, ये माइनस 2। ठीक है, देन 3 इंटू 8 इट्स 24, माइनस 10 इंटू 4 इट्स 40, प्लस 26 माइनस 6। ऐड करते हैं, देखते हैं इसको क्या इसका आंसर आता है। 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया है, मेरा रिमाइंडर आ गया है 4। 4 इज़ माई रिमाइंडर। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल और करते हैं, फिर इसके बाद हम क्लोज करते हैं इसको। हम लेते हैं कोई डिफरेंट एग्जांपल, यहाँ पर 6x4 प्लस 3x³ माइनस x प्लस 2। इसको मैंने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है इसको मैंने, x प्लस 2 से इसने डिवाइड होना। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू, मैं 0 पुट करूँगी तो x इक्वल्स टू मेरा माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको लेट कर लिया है कि ये p ऑफ x जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ x है कोई, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा p इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 की रेज टू पावर 4 था, ये प्लस 3 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस x की जगह पे आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2, देन 6 ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 4, सिंपल हम फाइंड कर लेते हैं, इट विल बी 16। बाहर पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 16 आ जाएगा, प्लस ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर बाहर ऑड पावर है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा। 2 की क्यूब 8 की इक्वल होती है, माइनस इंटू माइनस इट्स प्लस 2 एंड प्लस 2 बी 6 इंटू 96 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 8 24 प्लस 2 एंड प्लस 2, 96 माइनस 24 प्लस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर क्या है 76। ठीक है, ये थी हमारी एग्जाम्पल 1 पीछे डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 ये थी, एग्जाम्पल 3 ये है, और एग्जाम्पल 4 हमारी ये है। एक डिफरेंट सी एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उसको भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5 थोड़ी सी देखने में ही है डिफरेंट, अदरवाइज़ है कोई नहीं, ये भी वैसी ही है, बट इसके अंदर डबल काम है हमें। ठीक है,
इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2, नहीं सॉरी 2x प्लस 1, वही मैं कहूँगी मैंने ये क्या पुट कर लिया, 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2x प्लस 1 है, इससे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको 0 के इक्वल क्यों पुट कर रही हूँ, ये अभी हम फैक्टर थ्योरम में बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये यही इसके एक्चुअली ये फैक्टर्स जो हैं यही हैं इसके, इसी को हम फैक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। अभी हम आगे जाके बात करते हैं इसकी कि फैक्टर थ्योरम क्यों होता है, किस तरह से अप्लाई होता है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, तो रिमाइंडर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, यहाँ से अब ये +1 था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू ये x था, ये -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको लेट कर रही थी कि ये लेट p ऑफ x जो है ये किसके इक्वल है, 2x - 1 क्यूब के, देन प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर के -10। अब ये p की x की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1/2 पुट करने लगी हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू -1/2 देन -1 और इसका क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2 होल स्क्वायर और ये -10। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसका क्यूब। ठीक है, प्लस ये 6 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, 2 इंटू 2 और ये 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 और होल स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा और ये -10 ऐसे ही आ जाएगा। देन -1 -2 यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा, 3 प्लस -2 इंटू 2 ये स्क्वायर बाहर -10। देन ये -8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 6 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर -10। ठीक है, देन -8 प्लस 6 इंटू 25 -10। मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, -8 प्लस 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आएगा और ये -10। तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 150 -8 प्लस -10, तो 132 हमारा इसका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ पर हम अपना रिमाइंडर थ्योरम जो है उसको क्लोज कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है अपना फैक्टर थ्योरम।